वोल्टेज कैरी कर रहा है, नो डाउट। लेकिन जब नीचे जाते 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 आप देखेंगे, अगर वो पानी कहीं कॉर्नर में पड़ गया, रखा रह गया, और वो बेसिकली बह नहीं रहा, वो रनिंग हम्म। नहीं है, तो सर एक बात बताऊं, वो बेसिकली पॉजिटिव भी होगा, वो सड़ भी जाएगा। क्योंकि कहावत है, रुका हुआ पानी हो या रुका हुआ इंसान का पोटेंशियल हो, काई तो हम्म। जमेगी। ठीक है ना। हाँ, वो तो वो है। एक्चुअली कोने में कोई भी अमृत भी है, लेकिन फिर भी बेसिकली वो अगर रुक गया और वो कॉर्नर में पड़ गया, तो बेसिकली उसके हम्म। साथ भी सिचुएशन है। हमारी मशीन का जो सबसे बड़ी खासियत है, ये बेसिकली रनिंग वाटर की बात हो रही है, रनिंग। रनिंग होने अच्छा। के बाद तब बाद में बेसिकली आएगा ना, यानी रनिंग यानी कि गंगोत्री के गोमुख की तरह रनिंग हो रहा है। लेकिन अगर वो भी, अगर हमने इसे होल्ड कर दिया, रोक दिया, उसकी भी एजिंग अच्छा। प्रोसेस होगा, वो भी बेसिकली एक तरह से रुक गया ना। अब वो रनिंग हाँ। थोड़ी है। अब मैंने उसे निकाल कर बेसिकली इस गिलास में डाल दिया, अब यहां पर बह थोड़ी रहा वो, नहीं। नहीं बह रहा ना। अब मैंने नहीं। इसको रखा के रख दिया, अब इसमें ऑक्सीजन भी जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है ना। ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन की वजह है। ठीक है ना। यस। जिससे क्या होगा, धीरे 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 ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो जैसे ही प्लस ओआरपी में पहुंच जाएगा, तो ये भी बेसिकली हमारे ऑर्गन को सड़ाएगा। तो अल्टीमेटली थोड़ा लॉजिकली आपको आंसर देते हैं, क्योंकि वो जो हमारी मशीन है, वो गॉड की ही मिमिक्री कर रहा है। ठीक है ना। जैसे ऊपर से पहाड़ों से गिरता आता है, तो टकराता है ना वो पानी, तो बेसिकली सूक्ष्म हो जाता है, माइक्रो क्लस्टर। तो ऐसे ही जब ये प्लेटों से गुजरता है, टकराता है, तो ये भी माइक्रो क्लस्टर सूक्ष्म हो रहा है। ठीक है ना। ओके। इसीलिए वो नेगेटिव वोल्टेज कैरी करता है। ठीक है ना, क्योंकि ओके। रनिंग वे में है। और अगर रुक जाएगा, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेम ये चीज है। गंगोत्री का गोमुख का कोने में रुक जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आंसर भी दे सकते थे आप। अगली बार आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है। ठीक। हाँ जी। थैंक यू। हेमराज प्रजापति जी, बोलिए। हेमराज जी, आपको वहां से करना पड़ेगा सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हेमराज प्रजापति जी, आपको वहां से हाँ, हो गए। हाँ हाँ वही सर। हाँ जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और वो आपको सुनना काफी अच्छा लगता है मेरे को, और काफी अच्छी चीजें आपकी एक लाइन में काफी अच्छी, मतलब जो सार निकाल के लाते हो, साथ से सार, साथ से समय, साथ से, बहुत अच्छा लगता है। हर चीज में नोट भी करता हूँ आपकी अक्सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि अपन मोटा पतला पानी दिखाते हैं, जीरे का अर्क निकाल के दिखाते हैं, और उसके बाद में पेस्टिसाइड्स वाला जो सेशन आता है, तो सर दो एक बार मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि भी आपका पतला पानी तो ये है, तो जीरे में से भी तो वो विषैलापन निकला होगा उसमें, उसका क्या आंसर दे सर? जैसे अपन प्याज काट के अपन प्याज में से केमिकल निकालते हैं, और जीरे में से निकालते हैं अपन, तो प्याज में से तो बताते हैं केमिकल, और जीरे में निकालते हैं तो उसका अर्क तो बोले जीरे में भी केमिकल है। आप समझ पा रहे सर? आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, कि आप ये कहना चाहते हैं कि जीरे के अंदर हमने डाला, तो जीरे हाँ। के अंदर से वो हर्ब्स बाहर आ गए, हम ये बोल रहे हैं हम्म टॉक्सिन्स बाहर आ गए। ठीक है ना। हम्म। लेकिन अगर आप प्याज में से निकालेंगे, तो वो आप कह रहे हो वो पेस्टिसाइड, क्या पता जीरे में से भी वो पोस्ट पेस्टिसाइड्स तो निकल रहे। थोड़ा क्वेश्चंस को मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे जीरे में भी केमिकल है क्या? जीरे जैसे पतला पानी है, तो जीरे में से केमिकल निकल गया अपना। सॉरी सर, मैं शायद थोड़ा सा चलो, मैं मैं एजुकेशन में हूँ। एक्चुअली मैं एक्चुअली जहां तक समझ पाया, मैं आपको शेयर करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि 11.5 में से जब प्याज में से पेस्टिसाइड निकालते हैं, तो क्या पता जीरे के अंदर से भी निकाला गया, तो वो पता लगे कि हम्म। वो सारे के सारे पेस्टिसाइड छोड़ो, वो पूरा न्यूट्रिशन ही निकाल दिया। जी जी हाँ, बराबर। यही है आपका। ऐसे। हाँ देखिए हाँ क्या हाँ होता है, देखिए क्या होता है, पहली बात तो, जीरे जीरे के अंदर हम 11.5 डाल नहीं रहे। ठीक है ना। हम वहां पर तो 9.5 ही डालते हैं। दूसरी बात, 11.5 का हमारा यूजेस कहाँ होता है। 11.5 का यूजेस होता है जब हम कहीं चावलों के ऊपर जो पॉलिश होती है, फ्रूट्स के ऊपर जो वैक्स होती है, और
वेजिटेबल्स के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जब उसको भिगो रहे हैं, तो जितने भी ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, वो कब निकलते हैं? जब ऑयल हटता है। हम बंदे को ये ऑयल का डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं ना, जब कभी ऑयल का डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं तो हम बंदों को क्या प्रूव करते हैं? आप उस पर्सन को बोलते हैं कि आपको पता है कि जितने भी किसान भाई लोग पेस्टिसाइड डालते हैं, आपको लगता होगा आपके नॉर्मल धोने से छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आपके सामने एक तेल लेकर जब आप उसके हाथों में लगाइए, अब आप बताइए कि क्या आप इसको छोड़ सकते हैं बिना साबुन के? छुड़ा सकते हैं, चिकनाहट को दूर कर सकते हैं? तो पर्सन बोलेगा नहीं, चिकनाहट दूर नहीं हो सकती बिना। उसी तरीके से जब आप धोते हैं, वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, उसका निकलना जरूरी है ऑयल का, तब जाके वो पेस्टिसाइड्स निकलते हैं। ठीक है ना? और ये जब कैंगन वाटर 11.5 पीएच का पानी जब हम डालते हैं, राइट, अपने फलों में, सब्जियों में, दालों में, चावल में, तो जैसे ऑयल हटता है वैसे पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाते हैं, और फिर बाद में हम अपने परिवार को पेस्टिसाइड फ्री खाना खिलाते हैं। ठीक है ना? तभी हमारा परिवार पेस्टिसाइड फ्री खाना खाएगा, और वो केमिकल्स ही निकलेगा, ध्यान निकलेगा, केमिकल्स निकल रहे हैं। ये नहीं है कि उसके पोषक तत्व निकल जाएंगे। ठीक है? केमिकल्स निकलते हैं। सर कल सर कल एक क्वेश्चन और है मेरे पास। जैसे सब्जियों पे तो पेस्टिसाइड्स वो छिड़कते हैं, पर जो अपनी दालें हैं, दालें तो सर फली के अंदर रहती है ना, तो जो आपने कीटनाशक जो स्प्रे किया है वो तो ऊपर के कवर में है, अंदर में कैसे जाएगा? चला जाता तो है फिर सर। अंदर अंदर से चला केमिकल कैसे चला जाता है? हाँ, आप एक बात बताऊं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको। आप मूली को उगाइए नाले के पानी के अंदर और मूली उगाइए अलग पानी के अंदर, गंगोत्री के गोमुख के पानी के अंदर। सर दोनों में डिफरेंसेस होगा। ठीक है ना? मनोज कुमार सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी। एक सेकंड। सर अपने आप को वहां से अनम्यूट हाँ कर हाँ हाँ, सकते मैं कर लिया। हैं? जी सर। एक मिनट। बिल्कुल रोज ने सही जवाब दिया सर, है ना। और एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो पानी है ना सर, और जमीन के अंदर, उसमें भी तो केमिकल है। अभी रिसर्च हुआ था, तो ये जो जितने भी गंदे पानी से जो सिंचाई किया जाता है, उस पानी के अंदर जो केमिकल है वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर चला जाता है। तो इसलिए अंदर भी जो है, सब्जी के अंदर भी पेस्टिसाइड जाता है। बिल्कुल, 100%। क्योंकि जो पानी आप यूज कर रहे हैं ना, जिस पानी को आप यूज कर रहे हैं, उससे चीजें क्रिएट तो हो जाती हैं, लेकिन पानी कौन सा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, वो बहुत ही बिल्कुल ज्यादा राइट। इंपॉर्टेंट। बिल्कुल राइट। ठीक है ना? क्योंकि एक सिंपल चीज है, आटा गूंद रहे हो, काले हाथ है, आटा भी काला गूंदेगा, रोटी भी काली गूंदेगी। और आटा गूंद रहे हो, हाथ साफ है, तो आटा भी साफ होगा, रोटी भी साफ होगी। तो इंपॉर्टेंट है, पानी की क्वालिटी मैटर करती है। इसीलिए पानी की क्वालिटी बहुत डाउनग्रेड होगी तो फसल भी वैसी आती है। और अगर वही पानी की खेती हमारे जो कोई खेती करे, और हम अपने अपने पानी को यूज करें, कैंगन वाटर को अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद के लिए उगाए, 2.5 पीएच का पानी यूज करे, उसे किसी पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कीड़ों को वो वैसे ही मार देगा। और वो ये वाला पानी यूज करता है 9.5, उसकी खेती बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। हाँ जी। एसपी तोमर जी। तोमर जी वहां से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वहां से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने यहाँ से कर दिया आपको। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक मेरे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आए हैं पानी के लिए। तो एक्चुअली पहले मैंने इनको पानी दिया था, 15-20 दिन इन्हें इस्तेमाल किया, उसके बेनिफिट मिले। उसके बाद मैं फिर से चले गई बाहर, और कल से इन्हें फिर स्टार्ट किया। मैंने बोला भी था इनको, भैया इसके बेनिफिट आपको पूरे चाहिए तो इस डिवाइस को फाइनल करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ इनके क्वेश्चन है वो सर आपसे बात करना चाह रहे हैं। कल ऐसा था, डेमो में पहले देख चुका हूँ, लाइव डेमो देख चुका हूँ।
पर कल मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मैं क्या है एल्कोहल लेता हूँ। कल वैसे मैं कम से कम 8 पैक लेता हूँ पर डे। कल मैंने 4 ही पैक लिए, 4 पैक में ही मुझे उतना नशा हो गया कि 8 में भी नहीं होता था। और सुबह जगा तो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक मिनट, साथ में जो बैठे हैं उनको फोन देना, बुलाना उन्हें। आपने कौन से पीएच का पानी दिया था? 9.5? 9 पॉइंट दिया था सर। 9 पीएच का? जी। ठीक है, अब दे दीजिए इन्हें रीजन बता देता हूँ मैं इन्हें। आपका शुभ नाम क्या है सर? नवनीत त्यागी। नवनीत जी, एक्चुअली इसकी खासियत पता है क्या है? हाँ जी। जब पानी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर, जब वो पानी का स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि मैक्रो क्लस्टर से माइक्रो क्लस्टर हो गया, यानी कि मोटा पानी से पतला पानी हो जाता है, ठीक है ना? तो उसमें उतनी पावर आ जाती है कि वो पानी इजीली, उसका पेनिट्रेशन लेवल बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे इन्होंने, अगर आपको दिखाया होगा, आप जब अपने पानी को जीरे में डालेंगे तो जीरे के हाँ आसपास वो घूम देखा है, जाएगा, क्योंकि देखा वो है। पानी है मैक्रो क्लस्टर, आपका बहुत मोटा पानी है, बहुत भारी पानी है, ठीक है ना? लेकिन जब वो मैक्रो को बाय आयोनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा रीस्ट्रक्चर करके माइक्रो कर दिया, सूक्ष्म कर दिया, पतला कर दिया, हल्का कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो सीधा आपकी कोशिकाओं के अंदर बड़ा फास्ट चला जाएगा और जिन चीजों को आप लोगे उसको साथ में ले जाएगा। जब आप अल्कोहल लेते थे अपने पानी से, तो भारी होने की वजह से वो सेल के अंदर मैक्सिमम पेनिट्रेट नहीं कर पाता था, वो आसपास अल्कोहल रहती थी तो नशा नहीं हो पाता था, ठीक है ना? लेकिन वहीं पर जब इसका स्ट्रक्चर बदल गया, बहुत पतला हो गया, तो अल्कोहल को सीधा ये सेल्स में पेनिट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को नशा ज्यादा होगा, कम पीने पर सुबह हैंगओवर नहीं होगा। क्यों? तो इसका मतलब ये भी है कि अल्कोहल जैसे उस पानी से लेते हैं और इस पानी से लेते हैं तो नुकसान कम करेगा इस पानी से? 3 कारण बताता हूँ, नुकसान कम भी करेगा और आपके ऑर्गन को सड़न से बचाएगा भी। पहला कारण, जब आप इसको ओआरपी चेक करोगे, हाँ जी। तो ओआरपी एक्चुअली क्या होगा, आप देखेंगे नेगेटिव वोल्टेज आएगी। आप अपने पानी से पिएंगे तो ओआरपी पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, पॉजिटिव ओआरपी। लेकिन इस पानी के अंदर नेगेटिव ओआरपी आएगी, आप देखोगे तो -300 -400 के करीब भी दिखाएगा जब आप इंस्टेंट वाले पानी से पिएंगे। अब अच्छा। इसका मतलब पता है क्या है, कि हाँ आपके ऑर्गन को ये पानी पीने की वजह से सड़न से बचा लेगा। जैसे लोहे पे जंग लगता है, हाँ जंग हाँ। लगने के प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम उस पे पेंट करते हैं। हम जंग लगने के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। हम्म। स्लो कर सकते हैं, जैसे हम पेंट करते हैं तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना? अब आप अपने ऑर्गन के एजिंग के प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, जो आपके ऑर्गन है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, उसके प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, तो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट नाम का पेंट है। तो ORP माइनस वाला पानी जब आप पीते हैं या अपने ड्रिंक से लेते हैं, तो आप अपने ऑर्गन को वो सड़न से बचा लेते हैं, जो शराब आपके ऑर्गन को सड़ाती, बता देना पेनक्रियास। ठीक है ना? और ये हुआ, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, अब आप पीएच डाल के देखना, थोड़ा सा आपने अल्कोहल लेना। मेरा फैटी लीवर है, अभी सेकंड लेवल पर चल रहा है। हाँ, सुनिए मेरी बात। तो थोड़ा सा पानी लेना आप, थोड़ा सा अल्कोहल, जो दोनों लेंगे ना आप, हम्म। उसमें पीएच डाल के देखना, तो आप जिस पानी से पी रहे थे, वो पानी आपका एसिडिक आएगा और अल्कोहल बेसिकली अल्कलाइन आएगी, वो 7.5-8 पीएच की आएगी, ठीक है ना? नो भी आ जाएगी, ठीक है? आप देखना, फिर बाद में थोड़ा सा पानी यहाँ डाल के देखना, यहाँ डाल के आपको पता लग जाएगा। और तीसरा मैंने माइक्रो क्लस्टरिंग का आपको बता ही दिया, जिसकी वजह से ये आपको बेनिफिट मिलेगा, समझ ठीक है गया। ना? और एक चीज बताऊं आपको, हाँ जी। जब कभी आपकी अल्कोहल पीने की इच्छा जागे, हम्म। जब हमारा ब्रेन डिहाइड्रेटेड होता है, क्योंकि ब्रेन निकोटीन की डिमांड करता है, और हम्म। तभी वो स्मोकिंग करता है, तभी वो ड्रिंकिंग करता है, उसे नशा चाहिए। और ये तब शुरू होता है जब ब्रेन डिहाइड्रेटेड होता है, ठीक है ना? आपने पहले ना एक्टिव हाइड्रोजन के 2 ग्लासेस पीने हैं, और उसके बाद आपकी देखना, आपकी तीव्रता जो है ना, निकोटीन जो डिमांड कर रहा है, जो नशा, वो कम हो हम्म। जाएगी अपने आप ही। और जब वो कम हो जाएगी, तो फिर आप कम लेना शुरू करेंगे, क्योंकि पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज कीजिए,
आपकी ड्रिंक की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ओके सर। और ये जितने भी अंदर बैठे हैं ना ऑर्गन में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो फ्लश आउट होने शुरू हो जाएंगे। और आपका फैटी लीवर हो रखा है, तो आप रात को सोने से पहले 11.5 पीने एक शॉट ले लीजिए 30 ml का, अच्छा। ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जब आपने 30 ml का शॉट लिया, ठीक है, हाँ 15 मिनट बाद आप 9.5 का थोड़ा सा एक ग्लास ले लिया। अब ठीक उसको है। वो पेनिट्रेट करने दे, उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उसे अपना काम करने दीजिए फिर, ठीक है। ठीक उसको है। अपना काम करने दीजिए, सुबह उठिएगा, फिर आप आराम से बेसिकली 9.5 के 2 ग्लास लीजिएगा, आप आराम से फ्रेश हो जाओगे, ठीक है। ओके। चलिए, थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। ये वेलकम सर। हाँ जी, मिस्टर मुकेश कुमार जी, क्या बात है, हमारे मुकेश जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने यहाँ से आपको कर दिया है, प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था तो मेरे को इंटरवीन करना पड़ा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा था लाइव। क्या हुआ, हमारे यहाँ एक मेड आती थी, तो उसका जो हस्बैंड था ना वो बहुत पीता था और उसको मारता भी था। अच्छा। तो हमने कहा कि यार इसका क्या इलाज है। कहता है, मैंने कहा अच्छा ये काम करो, आप एक बॉटल पानी लेके जाया करो। मैं 9.5 पानी उसको देना शुरू किया। वो 5 दिन के बाद आके बोली कि मेरा पति बोल रहा है कि मेरे को अब तलब नहीं लगती पीने की। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। और वो चांस की बात है कि वो 2-3 दिन आई नहीं, छुट्टी पे चली गई। तो 3 दिन के बाद आई तो मेरा पति कहता है मेरे को दोबारा उसने शराब पीना शुरू कर दिया और मेरे को मारना शुरू कर दिया। और बोला कि मेरे को वो पानी ला के दो, नहीं तो मैं रोज पीऊंगा, रोज मारूंगा। सही मतलब है। आप सोचो, सिर्फ एक बॉटल पानी, और वो भी मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल फ्रेश निकला हुआ, वो सुबह से शाम तक पी रहे थे। और आप सोचो कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरे यहाँ पे तो भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। जी जी एग्जैक्टली जी। मतलब मैंने नहीं इसीलिए बोला है कि अगर आप इस पानी को पिएंगे तो आपकी जो शराब पीने की जो एक बहुत एक तीव्र है ना, मतलब एक डिमांड होती है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब ब्रेन डिहाइड्रेटेड होता है हाँ ना, जी। तो ये सिचुएशन आती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और हमारे बीच में है दिनेश दुबे जी। दिनेश जी नमस्कार, आप अपने आप को वहां से अनम्यूट कर लीजिए, मैंने यहाँ से कर दिए सर। जी सर। जी। नमस्कार सर।